अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह वैरी महाराष्ट्र का दक्षिण का पाथरी परभनी ज़िले का ख़ानदान, सुन्नी मुसलमान, भारत का इकलौता सुन्नी मुसलमान बादशाह जो महाराष्ट्र पाथरी परभनी का दक्षिण में पैदा होने वाला ख़ानदान सुन्नी मुसलमान के घर में। ये भारत के इकलौते सुन्नी मुसलमान जो महाराष्ट्र का था, उसकी हुकूमत है भारत में। बाकी टोटल बादशाह शहंशाह लोग परप्रांत से आए हुए थे। तो मैं दक्षिण दक्कन महाराष्ट्र के बादशाह और शहंशाहों की तारीख और इतिहास सही बताता हूँ किताबों के हवाले से। राजा देवराय देवगिरी का बादशाह, राजा देवराय को 1347 में नसीरुद्दीन हसन खान बैमान शाह तुर्क अफगान इसने हराया था और गुलबर्गा राजधानी बना के बैमानी साम्राज्य की बुनियाद डाला था। और अहमद शाह भैरी दक्षिण का था। ये अहमद शाह भैरी ने बैमानी साम्राज्य का खात्मा कर दिया था 1485 के अंदर। भिंगार पटकापुर के अंदर जो पर किला बनाए, वो किले पे बाग निज़ाम था, जो वली जो दफन है किले के दरवाजे में, पटकापुर भिंगार नदी के ऊपर जो किला बना है, बहिश्त किला, हश्त बहिश्त किला। तो ये किले में जो वली दफन है, उनके बागीचे पे उनकी जंग हुई थी। जहांगीर खान जो बैमानी साम्राज्य का कमांडर इन चीफ था, 12,000 के लश्कर के साथ में सबको कत्ल करके जंगे शहीदा कब्रस्तान में ले जाके दफन कर दिया। और 1485 में जो तो बैमानी साम्राज्य का खात्मा शुरू कर दिया अहमद शाह ने, और दक्षिण का शहंशाह बना हुआ। जो महाराष्ट्र का असल सबसे पुराना बादशाह था अहमद शाह भैरी, पाथरी परभनी वाला महाराष्ट्र वाला, उसने जो दक्षिण में उसकी हुकूमत को डाला। और ये अहमदनगर सल्तनत का मालिक है, अहमदनगर शहर का मालिक है, और वो महाराष्ट्र का बाहर से नहीं आया हुआ है वो। और हम ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख और इतिहास बताते हैं। और हमारी सुल्ताना चांद बीबी जो अहमद शाह की परपोती थी, जो पाथर्डी दूल्हे चांद गाँव में पैदा हुई थी, वहाँ पर उनका महल था अहमदनगर ज़िले में। ये भी महाराष्ट्रियन थी और अहमद शाह भी महाराष्ट्रियन है। क्या ये परप्रांतीय नहीं है? तो इसका जो है तो ध्यान रखना। और चांद बीबी जो शहीद हुई ना, दक्षिण महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के समाज की हिफाजत करते करते हर 400 लड़कियों का जर्रा पोश लश्कर था उसके पास में, और 73-72 उसके जो है तो रतन थे, उसके 72 रतन थे उसके। जैसे अकबर के 9 रतन थे, चांद बीबी के 72 रतन थे। वो सलाह मशवरा करती थी। जब सम्राट को हराई थी उसने 4 मरतबा, अकबर शहंशाह को। और दक्षिण की अहमदनगर की निजाम शाही महाराष्ट्र को बचाते बचाते 425 साल पहले शहीद हो गई वो किले के अंदर। तो उसकी भैया हम सब की शहादत मनाते, शहीद दिन मनाते। ये भारत की, हिंदुस्तान की, दक्षिण की, महाराष्ट्र की सबसे बहादुर लड़की, जिसने पूरे वर्ल्ड के यूरोप और अरबों को, तुर्कों, अफ़गानों को, अफ्रीका को, सबको हराई उसने। उसका रिकॉर्ड है, उसके लेटर है। उसने पुर्तगीज़ों को, फ्रांसीसियों को, डचों को गोवा के किनारों पे जा जाके वहाँ पर मार के शिकस्त दी थी। भैया इसको क्यों भूल गए? अरे ये तो मेन स्वतंत्र सेनानी थे ये भारत के और दक्षिण महाराष्ट्र के। अभी उनकी जयंती मनाओ और उनका शहादत का दिन मनाओ। 525वां शहादत का दिन है उनका, सुल्ताना चांद बीबी का। तो ये सुल्ताना चांद बीबी, ये दक्कन की महारानी। भैया ये जो सुल्ताना चांद बीबी है, इसने जो है पूरी दुनिया के हमलावरों से लड़ी। और हम सही तारीख और इतिहास बताते। हमारी लाइब्रेरी के अंदर 15 किस्म की ज़बानों की किताब है, 15 किस्म की ज़बानों की किताब है। और हम पूरे ब्रह्मांड पूरी कायनात की तारीख और इतिहास बताते हैं। और हम खास हमारे दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र और महाराष्ट्र के बादशाह और शहंशाहों की, रानियाँ और महारानियों की तारीख बताती है।
मैं खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला, अहमद शाह के अहमदनगर से बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।